हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखिए। दोस्तों, अगर आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें उन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। जब हम डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हम अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स और उनसे जुड़े सेंटेंसेस प्लस उनको प्रैक्टिस करने का तरीका, ये तीनों चीजें समझाने वाला हूं। ये वर्ड्स और ये सेंटेंसेस आपकी डेली लाइफ में आपको काफी काम आने वाले हैं और जो प्रैक्टिस का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको समझाएगा कि कैसे आप इन वर्ड्स और सेंटेंसेस की मदद से डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं इन इंग्लिश वर्ड्स प्लस इनसे जुड़े सेंटेंसेस को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दोस्तों, इनसे जुड़े कुछ सेंटेंसेस भी आपको समझाऊंगा और इनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा एनीवन, जिसकी हिंदी होती है कोई भी। दोस्तों, डेली लाइफ में हमने कई बार लोगों को इस वर्ड को यूज़ करते देखा होगा और आपने भी शायद इसका इस्तेमाल कई बार किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं कोई भी जा सकता है, कोई भी खेल सकता है, कोई भी मुझे बता सकता है। दोस्तों, जो हिंदी में आप बोल रहे हैं कोई भी, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनीवन। चलिए दोस्तों, एक सेंटेंस की मदद से इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कोई भी बोल सकता है। अब दोस्तों, हम यहाँ सकता है लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लगाएंगे कैन, क्योंकि हम अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हिंदी में कहा कोई भी बोल सकता है तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे एनीवन कैन स्पीक। अगर दोस्तों आप कहना चाहते हैं कोई भी जा सकता है तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे एनीवन कैन गो। मान लीजिए दोस्तों आप किसी से कहना चाहते हैं कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। अब दोस्तों, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जाके दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इस वर्ड का मीनिंग और इससे जुड़े सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। दोस्तों, यही है प्रैक्टिस। दोस्तों देखिए, वर्ड को समझना, उससे जुड़े सेंटेंसेस सीखना ये बहुत आसान है। टफ क्या है, जब आप इसकी प्रैक्टिस अपने हैंड पे करते हैं, यानी कि जब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अपनी रियल लाइफ में इनको यूज करेंगे, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना दोस्तों। वीडियो देखने से, वर्ड याद करने से सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना। दोस्तों, आप कब बोलना सीखेंगे, जब आप इसको बोलना शुरू करेंगे, है ना दोस्तों। इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। प्लस आज के बाद जब भी आपके सामने ये वर्ड आता है तो इसका इस्तेमाल आप हिंदी में नहीं करेंगे, इसे आप इंग्लिश में ही बोलेंगे एनीवन, है ना दोस्तों। इससे आपकी हेजिटेशन भी खुलेगी और प्रैक्टिस करते करते आपको हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। तो आई होप सो दोस्तों, आज से आप इसकी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। बात करते हैं दोस्तों दूसरे वर्ड की, जो है नो वन, है ना दोस्तों। एनीवन मतलब जब हमने पॉजिटिव इसको बोला, अगर हम नहीं लगा के इसे बोलेंगे तो इसको हम हिंदी में कहते हैं कोई भी नहीं। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे नो वन। मैं आपसे कहूं कोई भी नहीं जानता तो आप इंग्लिश में से क्या कहेंगे, नो वन नोज, है ना दोस्तों। हमने यहाँ पे एस क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, उसमें एस यस का इस्तेमाल होता है। इसका रूल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी टेंस से जुड़ी वीडियोस देख सकते हैं, तो एस और यस का रूल आपको समझ में आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो अगर आपने कहा कोई भी नहीं जानता, अब दोस्तों नहीं के लिए हम इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नो वन में ऑलरेडी नो वर्ड आ गया है। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे नो वन नोज। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कोई भी मेरी मदद नहीं करता, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, नो वन हेल्प्स मी, है दोस्तों। क्यों, क्योंकि भैया हम यहाँ पे नो वन लगा रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि हम नेगेटिव हैं एक सेंटेंस में, कोई भी नहीं, तो इसलिए हमने बोला नो वन। तो नो वन हेल्प्स मी। मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे कहूँ कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, अब दोस्तों इंग्लिश में से आप क्या कहेंगे, है ना दोस्तों। ये सेंटेंस आपने कई बार देखा होगा, घर में हम लोग इमोशनल होकर अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को बोल देते हैं कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। अगर दोस्तों आप इस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। प्लस आज के बाद जब भी आपके सामने ये सिचुएशन आए कि आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में कोई भी नहीं, तो इसका इस्तेमाल हिंदी में नहीं इंग्लिश में कीजिएगा, नो वन बोल के, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छे लेवल पे आ जाए और आप बोलना भी सीख जाए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जो है एनीवेयर, जिसकी दोस्तों हिंदी होती है कहीं भी, है ना दोस्तों। जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे, आप सब जगहों को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप हिंदी में कहीं भी बोलते हैं कहीं भी, है ना। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तो तुम कहीं भी खेल सकते हो, मैं कहीं भी बैठ सकता हूं। तो जब आप ये हिंदी में बोलते हैं कहीं भी, तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे एनीवेयर। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो, तो इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें सकते आ रहा है, इसमें आप एबिलिटी शो कर रहे हैं, तो हम कैन लगाएंगे, तो यू कैन गो एनीवेयर, है ना दोस्तों। इसे एनीवेयर को आप आगे भी लगा सकते हैं, एनीवेयर यू कैन गो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तुम कहीं भी जा सकते हो तो यू कैन गो एनीवेयर। अगर मैं आपसे कहूं तुम कहीं भी खेल सकते हो, तो दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसका आंसर दीजिए अब आप मुझे कमेंट में जाके, है ना दोस्तों। एक सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगा और एक सेंटेंस का आंसर आप मुझे देंगे, ताकि हम साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। और दोस्तों रियल लाइफ में वही रूल, अगर आपके सामने कहीं भी ये सिचुएशन आती है कि आप हिंदी में कहीं भी वर्ड बोलना चाहते हैं, तो आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलिएगा एनीवेयर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जो है नाउअडेज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आजकल। ये तो दोस्तों बहुत कॉमन वर्ड है ना, बहुत बार हम लोग इसका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आजकल मैं खुश हूँ, आजकल मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आजकल मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो ये जो कॉमन सा वर्ड है आजकल, इसे इंग्लिश में कहते हैं नाउअडेज। अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कहूँ आजकल मैं खुश हूँ,
तो इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, नाउअडेज आई एम हैप्पी। अगर मैं आपसे कहूँ आजकल मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो दोस्तों इंग्लिश में से क्या कहेंगे, नाउअडेज आई डोंट गो टू स्कूल। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ आजकल मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आप दोस्तों इसकी इंग्लिश मुझे आप बताइए कमेंट में जाके, है ना दोस्तों। ऐसे ही आप सेंटेंसेस खुद से भी बना सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना दोस्तों, बोलकर भी और लिख कर भी। और प्लस मेन चीज़ क्या है कि जब भी आप रियल लाइफ में बोले, देखिए दोस्तों हम सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि हम रियल लाइफ में इंग्लिश बोलना सीख पाए, है ना दोस्तों। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो रियल लाइफ में भी उन सेंटेंसेस को, उन एक्सप्रेशन को बोलना शुरू कीजिए, तभी आपका जो डर है वो निकलेगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, जो है एनी टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं किसी भी समय, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कभी भी, है ना दोस्तों। कई बार हम बोलते हैं ना किसी भी समय या कभी भी, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं हम एनी टाइम। चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हैं तुम किसी भी समय आ सकते हो, तो दोस्तों इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, यू कैन कम एनी टाइम। एनी टाइम को दोस्तों हम आगे भी लेके जा सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एनी टाइम यू कैन कम। मान लीजिए मैं किसी से कह रहा हूं कि तुम किसी भी समय खेल सकते हो, तो आप इंग्लिश में से क्या कहेंगे, यू कैन प्ले एनी टाइम। मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं कि तुम किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकते हो, इसे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में जाके। और प्लस सेम रूल, आज के बाद कहीं भी आपको इस सेंटेंस को बोलने का मौका मिले तो इसे इंग्लिश में ही बोलिएगा, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस हो वो बिल्ट हो और कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरी इंग्लिश वीक है। दोस्तों कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम डे बाय डे प्रैक्टिस करते हैं और रेगुलरली इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये जो मैंने कुछ वर्ड्स आपको सिखाए, इनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप सो। इनके सेंटेंस भी समझ लिए होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उन सबका आंसर आपको देना है कमेंट में जाके। प्लस आज के बाद जब भी आपको मौका मिले तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इन वर्ड से कैसे हमने सेंटेंसेस बनाए और उन कैसे सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में यूज करके अच्छे से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप सो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और आज के बाद आप इस तरीकों को अपनाएंगे और अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।